सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के लोगों को संबोधित किया है। दोस्तों, कल 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और 22 मिनट के उनके भाषण के बाद में उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को हमने फोड़ा है और कई ऐसी अहम बातें की है दोस्तों, जिससे पूरे इंटरनेशनल लीडरों को मैसेज गया है, प्लस इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में छाप रही है। और पाकिस्तान दोस्तों कल भी नहीं सो पाया होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, कांप रहे होंगे पाकिस्तानी दोस्तों। तो क्या ऐसी अहम बातें की और क्यों कही है, ये क्यों पूरे भारतवर्ष के सामने मोदी जी को आके ये संबोधन देना पड़ा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आपको पता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा था कि सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है, कोई सीज फायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ है। ये एक अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई सीज फायर नहीं है। और ये कल नरेंद्र मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बेहुदा बातें कर रहा है दोस्तों, वो अपना क्रेडिट लेने के लिए नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में दोस्तों, नोबेल पुरस्कार लेने के लिए, शांति के लिए, वो ऐसी बेहूदी बयान दे रहा है। वो कह रहा है कि मैंने दोनों से बात की कि तुम लोग अगर युद्ध नहीं बंद करोगे तो तुम लोगों से ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, और तुम लोग अगर ट्रेड करना चाहते हो तो फिर ये युद्ध बंद कर दो। दोनों कंट्री ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान के सीज फायर करने को तैयार है। सोचिए आप। फिर नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए दोस्तों कल पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ भारत की अगर कोई बात होगी तो वो होगी सिर्फ टेररिज्म पे और हमारे पीओके को लेके, और कोई मुद्दे पे बात नहीं होगी। पहला मैसेज उन्होंने ये दिया है, क्लियर कट, बिना लाग लपेटे पाकिस्तान को मैसेज पहुंच गया कि तुम लोगों के और हमारे बीच में कोई ट्रेड नहीं होगी, कोई बाकी कश्मीर को लेके कोई चर्चा अब नहीं है। कश्मीर भारत का अटूट अंग था और है और रहेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। और बात अगर करनी है तो आतंकवाद पे बात होगी और साथ ही साथ में पीओके को लेके बात होगी, ना ही उससे कुछ ज्यादा ना ही उससे कुछ कम। दूसरा दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये जो बार बार तुम लोग जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करती है ना पाकिस्तान, इससे भारत नहीं डरने वाला। ये गीदड़ भपकी किसी और को दो, विदेशी चूरन बेचो ये वेस्टर्न कंट्रीज को। भारत के बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान का ये ढकोसला, कोई नहीं डरता। हंसते हैं बच्चे हमारे भारत के, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरों को सुनते हैं ना कि हम न्यूक्लियर कंट्री है, एटमी मुल्क है, तुम्हारा एटॉमिक मुल्क लेके तुम्हारे पिछवाड़े डाल देंगे भारतीयों को पता, ये गीदड़ भपकी अपने लोगों को चूरन चटाओ, भारत डरता नहीं है। हिम्मत है तो मार के दिखाओ, तुम्हारा मुल्क ही गायब हो जाएगा पूरे विश्व से। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम लोग एकदम भी सहन नहीं करने वाले भाई, कुछ भी हो जाए। ये सपने में भी नहीं सोचा था पाकिस्तान ने कि भारत ऐसे स्टेप्स लेगा। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा दोस्तों कि पिछले 3 दिनों के अंदर में पाकिस्तान के अंदर में जो कोहराम मचाया है हमारी फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनको लगा था कि भाई क्या से क्या कर लेंगे बताओ, ज्यादा से ज्यादा भारत क्या कर लेगा, आतंकवादी कैंपिंग में जाके या तो आतंकवादियों को मारेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं भारत कर सकता ना उनके हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से। तो इस बार भारत ने समझा दिया। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने ये बात क्यों की कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से भारत डरने वाला नहीं है और हम एकदम भी बर्दाश्त नहीं करने वाले? क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे विश्व को अभी बताया नहीं है, पूरे वर्ल्ड को तो पता चल ही गया, क्योंकि ये ओपन सोर्स जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं दोस्तों, अब पूरे विश्व को अब आस्ते आस्ते पता चलने लग गया कि हुआ क्या पाकिस्तान के अंदर में। मैंने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर में कुछ हुआ है बड़ा। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में ये पूरी डिटेल में बताया है कि किराना हिल्स जो सरगोदा एयरबेस हमने भारत ने डैमेज किया है, पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को तबाह किया था, उसमें एक एयरबेस था सरगोदा एयरबेस। इसके ठीक 30 किलोमीटर दूर एक किराना हिल्स है दोस्तों, जहां पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसको हिट किया है भारत ने दोस्तों।
बंकर बस्टर बम से उसको हिट किया गया है, जिससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। और दोस्तों उसके बाद में तुरंत अर्थक्वेक आए थे, शनिवार को 2 अर्थक्वेक आए थे और कल एक अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान के अंदर में। अमेरिका की न्यूक्लियर एजेंसीज, जितनी भी एनर्जी टीम है दोस्तों, यूएस की टीम वहां पहुंच चुकी है पाकिस्तान सरगोदा एयरबेस। क्यों पहुंची है भाई? इजिप्ट का कार्गो शिप अचानक से पहुंचा। क्यों पहुंचा है भाई? बोरोन लेके, वो भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को दोस्तों कंटेन करता है, रेडियो एक्टिव जो हवा में फैलता है उसको कंटेन करने में मदद करता है। क्यों पहुंचा है? और ये न्यूज अब बाहर आने लग गई है। पाकिस्तानी अब खुद सवाल पूछ रहे हैं, उनके ही लोगों को, उनको आसिम मुनीर को, उनके शाहबाज शरीफ को। ये शाहबाज शरीफ बेशरम बोलता है पाकिस्तान की जीत हुई है, और बेशरम शाहिद अफरीदी जैसे उनके क्रिकेटर जाहिल के बच्चे मदरसा छाप, ये लोग सड़कों पे निकले हैं दोस्तों पाकिस्तान का झंडा लेके कि हम जीत गए भारत से। सोचिए, मौत का नंगा नाच उनके सर पे चल रहा है और ये लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अपने ही लोगों को एक बेवकूफ बना रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। भाई तुम न्यूक्लियर मुल्क को 14 एयर बेसिस तुम लोगों के ठोके हैं। भारत के नाम अपना दर्ज कर लिया रिकॉर्ड कि भारत एकमात्र ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने न्यूक्लियर कंट्री के अंदर जाके 14 एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। कुछ उखाड़ नहीं पाए पाकिस्तानियों, तुम लोग एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए। यह है तुम लोगों की औकात। कल नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों एक और बात की कि हमने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं है, ये तो खाली टेम्पररी होल्ड है। अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है बैक स्टेज में कहीं ना कहीं, और हम लोग एक एक पाकिस्तान की गतिविधियों पे नजर बनाए रखे हैं। थोड़ा बहुत भी मिस एडवेंचर करने का ख्याल भी आया या सोचा भी तो वहीं पे तुम लोगों को पूरी तरह से फना कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। तुम लोगों की पुश्तें याद रखेंगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने कल बता दिया। मोदी जी ने एक और बात की थी दोस्तों, कल कहा था कि इंटरनेशनल, मतलब उन्होंने कहा था कि आई टेल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्या कहा था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच से हजारों साल से एक मुद्दा है, वो है कश्मीर का मुद्दा। 1000 साल पहले ना तो पाकिस्तान था और कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे बीच में। भाई वो तो इंडिया का अंग है? पाकिस्तान कल को बोलेगा दिल्ली हमारा, तो क्या उसका हो जाएगा? कोई बात ही नहीं होगी इस पे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को कल पूरे भारत के सामने आके पूरे विश्व के लिए एक मैसेज देना जरूरी था, और मोदी जी ने क्लियर कर दिया कोई हमारे बीच में बात नहीं होने वाली है। हमारे बीच में खाली टेररिज्म को लेके और पीओके को लेके बात होनी है। जो भी होना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और ये गीदड़ बक्की जो न्यूक्लियर की बड़े बार बार देते हो ना, तुम लोग बड़की मारते हो अपने सोशल मीडिया पे बैठ के और टीवी चैनलों में बैठ के, और पाकिस्तान के टीवी एंकर्स भी ऐसे जाहिल के बच्चे हैं, कुछ चीयर लीडरों को बैठा दिए अपने टीवी स्टूडियो में, और वो लोग बोलते हैं, खुश होते हैं कि हम एटमी मुल्क है, हम एटमी मुल्क है। इंडिया क्रिकेट मैच हार गया इंडिया से पाकिस्तान, अरे हराना मत, नहीं तो एटम बम। अरे क्या जाहिलों जैसी बात करते हो गवारो। तो ये है। अब दोस्तों कुछ ऐसी पिक्चर है आपको अब दिखाने वाला हूं, खैर सबने देख ली है, लेकिन कुछ ऐसी पिक्चर है जो देखना आपके लिए जरूरी भी है। आपको पता किराना हिल क्या है? किराना हिल खाली गूगल करके आप लोग देख लीजिए, आपको पूरी पता चल जाएगा। और मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, किराना हिल में भारत ने क्या किया है, आपको डिटेल में मैंने बताया है उस वीडियो में दोस्तों। 15 मिनट का वीडियो है, आप देखिए, मजा आएगा, आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी कि भारत ने वहां पे किया क्या है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी फोर्सेस की दोस्तों, तब उनसे ये सवाल पूछा गया, सर हमें खबर मिल रही है कि किराना हिल्स में उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की, तो वहां पे भारत ने तबाही मचाई है। तो हमारे जो एयर मार्शल हैं दोस्तों, उन्होंने जवाब जो दिया है, बड़ा सरकास्टिक जवाब दिया है और जबरदस्त मजे लिए हैं दोस्तों। इसके मीम्स बनने शुरू हो गए। मुझे नहीं पता था कि किराना में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, आपसे पहली बार जान रहा हूं, जान के अच्छा लगा, धन्यवाद। नहीं, हमने वहां पे कुछ हमला किया नहीं, हमें नहीं पता क्या हुआ वहां पे। एकदम मतलब नॉर्मल एक्ट से बोल दिया कि नहीं हमें नहीं पता। और वो स्लाइस मुस्कुराहट जो होती है ना, वो मुस्कुराहट के साथ में कहा दोस्तों।
अब मजे की बात है दोस्तों, पाकिस्तान तिल मिला रहे हैं, उनके लोग आपस में ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत हमारी रेल के चला गया, इज्जत लूट के चला गया पूरे विश्व के सामने, और हम लोग जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए जीत गए। क्या जीते हैं, कैसे जीते हैं, ये कोई बताए। आसिम मुनीर बंकर में छुपा हुआ दोस्तों रावलपिंडी के। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भारत ने इनको ऐसी ठुकाई की, एयर बेसेस फोड़ दिए, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया था, उसके बाद में पाकिस्तानी लोग भाग गए दोस्तों। सब ने अपनी अपनी फैमिलियों को भगा दिया। आसिम मुनीर और इनके ऑफिशियल्स मिलके अमेरिका, कतर, दुबई सबके पांव पड़े हैं लिटरली। इन लोगों ने 2 दिन के अंदर में 14 कॉल्स किए थे शहबाज शरीफ ने यूएस। उसके बाद में माफी मांगी, गिड़गिड़ाया है। पूरी स्टोरी आपको समझनी है तो इस पे अलग वीडियो और एक बार बना दूंगा। लेकिन मेरी एक और वीडियो अब आने वाली है कि भारत के अंदर में कांग्रेस की पार्टी, ये जो इंदिरा गांधी का राग लपेट रही है कि इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता वो हो जाता, तो अगली वीडियो मेरी वो आने वाली है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कल 8 बजे पूरे देशवासियों को दोस्तों एक मैसेज दिया है और पूरी तरह से बताया कि 3 दिनों के अंदर में पाकिस्तान को हमने किस तरीके से धूल में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। कैसा लग रहा है आपको? जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब।